नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Amazon की समर सेल के बेस्ट डील्स के बारे में। नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अर्ली एंड आई एम आल्सो गोइंग टू पोस्ट दिस वीडियो अर्ली। आई मीन जनरली मैं वेडनेसडेज और संडेज को अपने वीडियोस को पोस्ट करता हूँ एट 4 PM, बट फॉर दिस वीक आई एम गोइंग टू पोस्ट दिस ऑन ट्यूसडे। द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दैट इज वन, बिकॉज डील्स जो अच्छे आ रहे हैं यू विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट ताकि you don't miss out on these deals. Number two, I'm also traveling, so I might not be able to get access to good quality internet while on the move क्योंकि मैं by road actually मैं travel कर रहा हूँ, not by a plane or a train. So I might be out on the road for very long periods of time. Now with that said, best deals आपके लिए क्या है, आपको क्या TVs लेने चाहिए? I will be focusing mainly on 55 inches, but I might touch upon 65 inch या some 43 inches as well. एंड इवन 50 इंच बहुत ही हल्के से। सो बहुत सारे डील्स एक्चुअली में अभी अवेलेबल है। कुछ आप इस स्क्रीन में ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, बट कुछ मॉडल्स जो इस स्क्रीन पे नहीं है उनके बारे में भी मैं बात करूंगा ताकि आपको सबसे ज्यादा फायदा हो इस Amazon की सेल पे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, डिस्क्लेमर मानना जरूरी है। दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो, दिस इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो जहां पे मैं आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन दूंगा इन टेलीविजन मॉडल्स के बारे में ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए बाय द एंड ऑफ द वीडियो। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। नाउ आप इस स्क्रीन में तो देख रहे होंगे दैट यहां पे ऑलरेडी सैमसंग की क्रिस्टल 4K विविड प्रो अब लिस्टेड है। प्लीज नोट कि इतने सारे मॉडल्स है सैमसंग के कि उन्होंने खुद अपनी लिस्टिंग में यहां पे लिखा हुआ है D सीरीज। इसके पहले आई डोंट थिंक आई हैव एवर सीन देम लिस्टिंग एन अल्फाबेटिकल सीरीज। जैसे इससे पहले C सीरीज उन्होंने नहीं बोला था, B सीरीज नहीं बोला था, A सीरीज भी नहीं बोला था, पर इस बार उन्होंने D सीरीज लिखा हुआ है इन द लिस्टिंग इटसेल्फ बिकॉज इट्स सो कंफ्यूजिंग। आई मीन इतने सारे मॉडल्स हैं एंड सिंपल नेमिंग कन्वेंशन इज D मींस 2024, C मींस 2023, B मींस 2022 एंड A मींस 2021। एज सिंपल एज दैट। अब ये जो 4K विविड प्रो सीरीज है तो ये आपको मिल रहा है 26990 यहां पे तो है, पर फाइनली जब आप वो लिस्टिंग को खोलेंगे तो यू विल एक्चुअली बी एबल टू गेट इट एट 45990 विविड प्रो सीरीज जो है उनका DUE77। अब ये वाला जो मॉडल है उनका DUE77, दिस इज द गुड मॉडल टू बाय एंड चूज दिस ओवर द 4K विविड सीरीज या फिर उनका पुराना जो मॉडल है जैसे 4K Neo AUE65, iSmart सीरीज जो उनका है CUE60। चूज दिस ओवर दैट। द रीजन बीइंग, नंबर वन तो ये 2024 का है वर्सेस 2023 एंड द सेकंड रीजन इज बिकॉज जब आप ये विविड प्रो सीरीज लेते हैं आपको इसमें सोलर रिमोट भी मिलता है, तो दैट इज अनदर एडवांटेज। आपको बैटरी सेल्स डालने नहीं पड़ेंगे और आप सोलर पावर से इसकी रिमोट चला पाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट अबाउट द पिक्चर क्वालिटी? सोलर रिमोट तो चलो कोई बात नहीं, इसमें देखिए 330 निट्स की ब्राइटनेस आती है। कोई भी सैमसंग टीवीज में आपको डोल्बी विजन नहीं मिलता है, आपको सिर्फ HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। 330 निट्स इज ओके फॉर द एंट्री लेवल मॉडल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिस्टल प्रोसेसर है, इसमें सारा कुछ आपको मिलेगा। बट एक चीज विच इज डिफरेंट दिस ईयर इज द फॉर्म फैक्टर। द फॉर्म फैक्टर इज अ लिटिल मोर थिकर आई वुड से कंपेयर टू इनकी कुछ एयर स्लिम मॉडल्स। जैसे आप अगर CUE70 ले लें तो CUE70 हो गया आपका इसका क्रिस्टल विजन 4K। इनफैक्ट ये भी मॉडल अच्छा है अगर आपको ये 42990 में मिल रहा है जो इज चीपर देन 45990। दिस इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन स्टिल बिकॉज दिस इज अ 2023 मॉडल, पर इसमें भी आपको सोलर रिमोट मिलता है, वो आप नोट कीजिएगा। एक्सक्यूज मी। तो दिस इज डेफिनेटली अ गुड डील कमिंग फ्रॉम सैमसंग। इट्स अ 2024 मॉडल। LG has still not launched their 2024 entry level models, by the way. सोनी ने भी अभी तक लॉन्च नहीं किया हुआ है। स्पीकिंग ऑफ सोनी, नाउ सोनी की भी ये जो टीवी है विच इज मोस्ट लाइकली X74LE होगा अगर हम इसकी लिस्टिंग को भी खोलेंगे। यस, दिस इज अवेलेबल एट 55990। एट दिस प्राइस इट्स अ गुड टीवी। इफ बजट इज नॉट अ कंस्ट्रेंट यू शुड चूज दिस ओवर सैमसंग। व्हाई? मैं आपको कुछ रीजंस बता देता हूं यहाँ पे। नंबर वन एंड द की या प्राइमरी रीजन इज इसकी ब्राइटनेस इज कंपेरेटिवली बेटर टू सैमसंग। तो HDR परफॉर्मेंस आपका कंपेरेटिवली बेटर होगा। कितना ब्राइटनेस? अप्रोक्सीमेटली 440 निट्स। तो सैमसंग का है 330 निट्स, ये है 440 निट्स। 100 निट्स मेक्स अ डिफरेंस।
and HDR performance will be better. Speaking of HDR performance, इसमें आपको HDR10 Plus का सपोर्ट नहीं मिलेगा, Dolby Vision का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ HDR10 का सपोर्ट है. Apart from that, the point to note कि अगर आप गेमिंग करते हैं, this has some features for PlayStation 5 as well, so it is anyways going to be comparatively better than Samsung की DUE77. हाँ, the budget, it's 10,000 rupees more, and at that price, does it justifies the price point? I think yes, because number 3 reason मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें Google TV है. Samsung में Tizen OS आता है, तो अगर आपको बहुत सारे जो मीडिया प्लेयर्स आते हैं, जैसे VLC हो गया, MX प्लेयर हो गया, वो आपको Samsung में नहीं मिलेगा, यहाँ पे Google TV में मिलेगा, तो वो भी एक एडवांटेज है. सोनी की पिक्चर क्वालिटी इज ऑलवेज गुड. नाउ अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इनके टीवीज कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव है, तो दैट्स व्हाई बजट इज अ लिटिल हायर बट द क्वालिटी इज देयर. एंड दिस टीवी इज नॉट बैड ओवरऑल. फॉर्म फैक्टर इसकी भी काफी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड. एंड इफ आई हैड टू चूज बिटवीन DUE77 एंड बिटवीन द X74L, between these two TVs I'd probably choose the X74L simply because of the brightness levels. और हाँ, मैं गेमिंग भी करता हूँ, तो मैं PlayStation 5 भी कनेक्ट कर पाऊंगा. बट हाँ, पॉइंट टू नोट, इट्स 60 हर्ट्ज, इट्स नॉट 120 हर्ट्ज. तो इसके अलावा भी बहुत सारे डील्स अभी भी हैं. कुछ डील्स यहाँ पे उन्होंने जो हाईलाइट करके रखे हुए हैं, उसमें से एक आता है TCL की T6G. नाउ a lot of people ask me this question, what is the difference between C645 and T6G? They are the same TVs by the way. In fact, एक और सेम टीवी है इन्हीं के लाइनअप में, which is the iFalcon Q73. They are all same TVs. जैसे सैमसंग भी, फॉर इंस्टेंस सैमसंग बनाता है Q60. अगर आप उनके साइट में चले जाएंगे तो Q, उनका जो सीरीज है सैमसंग का, आपको ये भी मिलेगा, which is the QE1C, which is equivalent of Q60C. There is no difference between these two models. Now, why Samsung does it? Because sometimes they would like to focus particular models in offline sales and particular models in online sales. उसीलिए ये differentiation करते हैं वो लोग. पर इस केस में this is the same TV as Q60C. So just giving you an example. I'll come to this as well in a short while. But now let me go back to TCL की T6G. Same as C645, same as iFalcon Q73. जो भी आपको सस्ती मिले वो आप ले लीजिएगा. जनरली आपको T6G और बेटर वैल्यू में मिलेगा, बिकॉज वाई, इसमें 2 साल की वारंटी आती है बाय डिफॉल्ट. Q73 iFalcon की उसमें आता है 1 साल की वारंटी. और C645 इज जनरली मोर एक्सपेंसिव देन दीज टू मॉडल्स. तो अभी आपको T6G जो है यहाँ पे जो 32990 बता रहा है वो 32990 नहीं है. इफ यू गो इनटू देयर लिस्टिंग देन इट इज गोना बी मोर एक्सपेंसिव. T6 सीरीज जो है it is going to cost you 35,990. But let me tell you that this is one of the best prices that it's now available at, because TCL is also launching their new C61B. Now हालांकि ये प्रोडक्ट लिस्टेड है Amazon के पेज में. इनफैक्ट आपको ये सिर्फ Amazon के पेज में ही लिस्टेड मिलेगा. TCL के खुद के इंडियन वेबसाइट में भी ये मॉडल लिस्टेड अभी तक नहीं है. That is surprising. TCL, I've repeatedly told even in the past, is extremely poor in updating their own websites. Very very bad job they do. And यहाँ पे सोचिए Amazon में लिस्टिंग पहले आ गई है, उनके खुद की वेबसाइट पे लिस्टिंग अभी तक तो मेंशन नहीं है. आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन द 3rd of May, so just for your reference. So C61B, अजीब सा नाम भी है, but this is coming soon. It is listed. What is the difference? I'll be making a short video very quickly. पर अगर आपको वेट करना है आप वेट कर सकते हैं. प्राइस विल बी स्लाइटली हायर देन द T6G या C645, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड सब वूफर भी आता है फ्रॉम द 55 इंच वाले मॉडल्स. आई विल स्पीक अबाउट दिस इन डिटेल इन माय नेक्स्ट वीडियो. बट द T6G, हालांकि ये 2023 वाला मॉडल है, नॉट द 2024 वाला मॉडल लाइक द C61B, इज स्टिल अ वेरी गुड बाय. इसमें 450 निट्स का ब्राइटनेस है इन द 55 एंड द 65 इंच मॉडल. अगर आप 50 या 43 इंच लेते हैं तो ब्राइटनेस घट जाएगा. वो पॉइंट आप नोट कीजिएगा. दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है T6G में, कि जब आप ये टीवी लेते हैं अलग अलग साइज में, तो 43 एंड 50 इंच में 120 हर्ट्ज का सपोर्ट नहीं है. सिर्फ 55 एंड 65 इंच में 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है, वो भी अप टू 1080p, which looks like 1440p आप बोल सकते हैं. तीसरी चीज, द साउंड इज बेटर इन द 55 इंच मॉडल एंड द 65 इंच मॉडल. आपको 43 एंड 50 वाले मॉडल्स में साउंड भी इंफीरियर मिलेगा. तो अगर आप ये ले रहे हैं, मेक श्योर यू आर बाइंग द 55 इंच मॉडल इफ साइज इज नॉट अ कंस्ट्रेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए Xiaomi की MI की X4K भी है, बट आई थिंक दिस इज अननेसेसरीली एक्सपेंसिव. It does not command that price point. Why? Because number one, there are many other TV models which at that price point are comparatively better. Hisense Tornado 3.0 है, TCL की खुद की T6G है, और इनफैक्ट Hisense के दूसरे मॉडल्स भी है लाइक A6K और U6K जो ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आपको मिलेगा. जो QLED है, ये तो QLED भी नहीं है. एंड
Xiaomi TV के brightness is always below 300 nits, so that's why it's a little more difficult to recommend. एक चीज अच्छी है Xiaomi की is उनकी आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क काफी अच्छी है, तो वो एडवांटेज आपको मिलेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट there's not much to gather here from this. Now LG की UR7500, हालांकि ये 2023 वाली मॉडल है, is also a good buy. One of the reasons why I recommend this TV is because I always say when you're buying a big size TV, viewing angles matter. देखिए LG की UR7500 PSC में आपको IPS पैनल मिलता है in their 55 inch and in their 65 inches as well. 50 inch is a VA panel, 43 inch hit or miss. I mean it could be a VA, it could be an IPS. मैंने जब LG को कांटेक्ट करके उनको पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि 43, 55 and 65 में IPS पैनल मिलेगा, 50 inch is VA panel. But some of the users have mentioned that 43 inches में उनको VA पैनल मिला है, so I'm not sure about 43 inches, but I am 100% sure कि उनकी 55 and 65 inches they are all IPS panels in the UR7500. So अगर आपको एक better viewing angle चाहिए, choose this in fact over Samsung की Vivid Pro, because Samsung की Vivid Pro में आपको no matter which size you buy, 43, 50, 55, all sizes come with VA panel. तो ये एडवांटेज आपको LG में मिलेगा. So this is a good buy from that perspective. इसके अलावा यहाँ पे Hisense Tornado जो है 55 इंच की, it's probably at its lowest price. हालांकि ये 2022 वाली मॉडल है, not the 2023 वाली मॉडल, because 2023 वाली मॉडल was the A7K. This is the A7H. At this price, it's okay. It's still not bad, but it is a 2-year-old TV. Now, जब भी आप TV लेते हैं ना, I would recommend not going beyond 2 years. You can go up to 2 years old models, but उससे पुरानी मत लीजिएगा. थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, क्योंकि किस कंडीशन में उन्होंने रखा होगा, स्टोर किया होगा, वो मायने रखता है. आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ना लंबे टाइम के लिए रखेंगे, कुछ ना कुछ उसमें खराब हो ही जाता है. तो यू कैन गो एज फार बैक एज 2 years, बट डोंट गो बियॉन्ड 2 years. एंड कंसिडरिंग दैट ये 2 साल पुरानी मॉडल है, इट कैन स्टिल बी वेरी इजी टू रिकमेंड. एक एडवांटेज इसका था, यानी ये टोर्नेडो 2.0 का ओवर द टोर्नेडो 3.0 वाज दैट इसकी जो 55 इंच वाली मॉडल थी उसमें आपको आईपीएस पैनल मिल रहा था. तो जब उन्होंने जब उन्होंने टोर्नेडो 3.0 लॉन्च किया, विच इज द A7K सीरीज, A7K के 55 इंच मॉडल्स और 65 इंच मॉडल्स, दे आर बोथ VA पैनल्स. अगर आप यहाँ पे देखेंगे उनकी कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अगर आप नोट करेंगे 4000:1 का है. तो अगर आपको आईपीएस पैनल चाहिए विद बेटर साउंड, टोर्नेडो चाहिए, गो फॉर द 2022 वाली मॉडल, नॉट द 2023 वाली मॉडल. जस्ट वांट टू से it has all the bells and whistles. Apart from that, the only major difference between the 2023 and the 2022 wali model is the 120 Hz high refresh rate in 1080p. These are not 4K 120 Hz TVs. They are 1080p 120 Hz TVs. ये जो भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना, बहुत ही ट्रिकी मार्केटिंग है इनका, वो आपको ध्यान में रखना है. 4K 120 नहीं है. अगर आपको 4K 120 चाहिए, then you are better off buying TVs like Hisense की खुद की E7K Pro, which is a great TV still, I would say. और उनकी खुद की U7H जो फॉल्ड पैनल के साथ आता है, इनफैक्ट फुल अरे लोकल डिमिंग है उसमें, ग्रेट. एंड ऑब्वियसली उनकी जो फ्लैगशिप मॉडल है फ्रॉम 2023 U7K, जो उनकी मिनी एलईडी टीवी है, उसमें भी आपको 4K 120 हर्ट्ज मिलता है. ये सारे टीवीज में जो उन्होंने लिखा हुआ है A6K, A7K, U6K तक में आपको सिर्फ 1080p 120 हर्ट्ज मिलेगा. पॉइंट टू नोट, स्पेशली फॉर योर गेमिंग. तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ बैड बाय. और मैंने बोला था मैं दूसरे टीवी मॉडल्स के बारे में बात करूंगा, तो मैंने आपको Hisense E7K Pro के बारे में बोल दिया. फैंटास्टिक टीवी बाय द वे. अगर आप उसकी 55 इंच वाली मॉडल लेंगे, VA पैनल है, 65 इंच वाली मॉडल लेंगे, IPS पैनल है, E7K Pro दैट इज. एसर की यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलेंगे, एंड एसर की भी इतने सारे मॉडल्स है दैट यू विल लिटरली बी स्पॉइल्ड फॉर चॉइस. दे नॉट बैड टीवीज, बट दे डोंट कम विद गेमिंग फीचर्स. अगर आप सिर्फ कंटेंट देखते हैं, देन यू कैन टेक देयर एडवांस्ड आई सीरीज या V सीरीज जो उनका QLED है, वो भी आप देख सकते हैं. दे नॉट बैड. दे ऑल हैव VA पैनल्स, दे डोंट हैव IPS पैनल एट ऑल. तो अगर आपको IPS पैनल चाहिए, गो विद LG, गो विद Hisense Tornado 2.0. और इनफैक्ट इफ यू वांट एन IPS पैनल, व्यू सिनेमा टीवी उन्होंने 2024 में लॉन्च किया हुआ है, वो भी अभी अवेलेबल है, व्यू सिनेमा टीवी, बट इट्स अ फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव एट द टाइम बीइंग. तो अगर आपको IPS पैनल ही चाहिए, you can actually buy the 55 inch. In fact, I would recommend this over LG की खुद की UR7500. Why? I'll tell you. Because LG की खुद की UR7500 में आपको नंबर 1 तो मैजिक रिमोट नहीं मिलता है UR7500 में. तो इसमें भी ऐसा नहीं कि मैजिक रिमोट मिल रहा है, बट रिमोट इज ओके, गुड. उसकी बहुत ही ओल्ड एंशिएंट टाइप ऑफ रिमोट है, यहाँ पे एटलीस्ट द रिमोट इज बेटर. सेकेंड रीजन, इसमें भी WebOS है, उसमें भी WebOS है. तीसरा रीजन, इसमें एक्चुअली में साउंड बेटर है. इसमें 50 वॉट्स के स्पीकर्स आते हैं.
और डेडिकेटेड स्पीकर्स है, साइड स्पीकर्स है जो सिलेंड्रिकल शेप में जो टीवी के पीछे लगे हुए हैं, एंड यू कैन सी इट हियर. But that's one of the other reasons as to why you should get this. Now, please note whether you take LG UR7500, whether you take Samsung की Vivid Pro series, none of these TVs have Dolby Vision. Same case with this. इसमें सिर्फ HDR10 का सपोर्ट है. हाँ, Samsung की Vivid Pro में आपको HDR10 Plus का सपोर्ट है. What is the difference between HDR10 and HDR10 Plus? I've explained in numerous videos. Please check out my other videos. You'll be able to understand what is the difference between HDR10, HDR10 Plus, and Dolby Vision. Dolby Vision IQ as well. So now let's move on. View GlowLED is a great TV, by the way, but the point that I would like to make when it comes to View TV is, unfortunately for View, there are a lot of other TVs in the market which have actually taken the market share and which are better products. जैसे U6K. Number one, that's a QLED. This is not a QLED. Number two, इसमें fault panel है. Excuse me, इसमें fault panel नहीं है. Number three, आप अगर गेमिंग पर्सपेक्टिव से भी दिखेंगे, this is a 60 Hz पैनल. आपको एटलीस्ट U6K में 1080p 120 Hz मिल रहा है. सो फ्रॉम ऑल थिंग्स कंसिडर्ड, हालांकि GlowLED इज अ मच ब्राइट टीवी, बट आई थिंक U6K इज अ मोर बैलेंस्ड टीवी. एंड मार्केट में A7K भी है, विच इज Tornado 3.0. दैट हैज बेटर साउंड, फिडेलिटी उसकी बेटर है, फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है, ट्यून्ड बाय JBL है. सो दैट इज ऑल्सो कंपेरेटिवली बेटर ऑप्शन देन दिस. सेम प्राइस पॉइंट पे आता है. इसमें 1 साल की वारंटी है, उसमें 2 साल की वारंटी है. So from all things considered, the Tornado 3.0 is comparatively better than this, and Hisense की खुद की U6K is comparatively better than this. This is not a bad TV, don't get me wrong, but there are just better TVs out there now. और ये काफी टाइम हो गया GlowLED को लॉन्च किए हुए. I think they should refresh the model now. Toshiba की भी ये जो M550 MP है, that is also a good TV, by the way. It's not bad, but you have to make sure that you buy it from Flipkart, because sometimes Flipkart में Hisense manufacturing है, Amazon पे Dixon की मैन्युफैक्चरिंग है. Some units out of Dixon manufacturing, please note, some units, not all units. ऐसा नहीं कि Dixon ने सारा जो टीवी मैन्युफैक्चर किया सारा कुछ में प्रॉब्लम है. Some units users have reported some HDR related issues जहाँ पे brightness थोड़ी सी कम है, but they are on some units. So if you're buying, you're safer buying this from Flipkart, which is a Hisense manufactured model, not Dixon. Okay, just letting you know, it's a good TV. इसमें भी आपको full array local dimming मिल रहा है. It is bright enough, QLED है, अच्छा साउंड भी है, आपको VRR का सपोर्ट भी मिल रहा है, और इसमें भी आपको वो जो 120 Hz का रिफ्रेश रेट है इन 1080p वो भी मिल रहा है. जो 550 MP है, नॉट दी LP उनकी 2022 वाली मॉडल थी, उसमें आपको 120 Hz रिफ्रेश रेट नहीं मिल रहा है. अब यहाँ पे iFalcon की U62 भी है. दिस टीवी इज ग्रेट फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, बट प्लीज नोट, इस टीवी की ब्राइटनेस इज लेस देन 300 nits, जस्ट लाइक Xiaomi. That is the only reason why it's difficult to recommend, but considering that इसकी brightness कम है, प्राइस भी देखिए आप. अगर इसकी 55 इंच देखेंगे, Xiaomi की 55 इंच देखेंगे, this becomes easier to recommend because of that price point, क्योंकि प्राइस भी कम है, 11,000 रुपए सस्ती है. और Now, इसके अलावा और भी टीवीज है which I would like to quickly mention. OnePlus की जो Q2 Pro है, that is at its lowest price in a very very long time. This TV had launched at 99,999. कंसर्न ये होगा कि OnePlus एक्चुअली में जा रही है, इट्स एग्जिटिंग द टीवी मार्केट फ्रॉम इंडिया. सो व्हाट अबाउट ब्रांड वारंटी एंड व्हाट अबाउट सपोर्ट एंड व्हाट अबाउट इंस्टॉलेशन? सी, इंस्टॉलेशन तो ब्रांड इंस्टॉलेशन ही होगा, दैट इज नॉट अ कंसर्न, बट वारंटी के बारे में क्या? देन यू कैन ऑलवेज बाय वारंटीज लाइक गो वारंटी, बिकॉज इसमें सिर्फ 1 ईयर की वारंटी केयर है. देखिए स्मार्टली लिखा हुआ है 1 ईयर वारंटी केयर. आई वुड सजेस्ट इफ यू बाइंग दिस टीवी, get an extended warranty from a company like Go Warranty या One Assist. अगर आप वो लेते हैं, you're still covered. TV is fantastic. It gets over 1200 nits of brightness. QLED है, गेमिंग के लिए भी अच्छा है, 120 Hz का रिफ्रेश रेट है. Sound is also very good. So at this price point, it becomes very easy to recommend because this is coming with that coupon at only 66,000. In fact, bank discounts को अगर आप कंसिडर करेंगे, 65K के नीचे आपको मिल रहा है. 65 inch. That is roughly 1,000 rupees per inch, mota moti. And with all these features, I think this makes a very compelling buy. Agar aapko concern hai about warranty, go with what I've just recommended, but this is a good deal. I am talking about deals in this video today, right? वो आपको दिमाग में रखना है. डील तो भाई नो डाउट अच्छी है. इसके अलावा आपको और भी डील्स यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि आप अगर हाइसेंस की खुद की U7K ले लेंगे. Let me get over to U7K, by the way. I think post their
जो इंट्रोडक्टरी प्राइस था ना, इंट्रोडक्टरी प्राइस में अगर आपको लॉन्च होगा, U6K had actually launched at 49,999 for the 55 inch and 69,999 for the 65 inch. तो अगर आप देखेंगे 55 इंच 10,000 रुपए और ज्यादा महंगी है, पर द गुड न्यूज इज कि अभी आपको इसमें 5,000 रुपए का कूपन भी मिल रहा है। अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप ये कूपन को ऐड करते हैं, this will come at 55,000. This means that this is only 5,000 rupees more expensive than इनकी introductory price. और अगर आप बैंक डिस्काउंट्स जोड़ेंगे, obviously ये close to that 50K भी आ सकता है, and at that price point it is a fantastic buy. Why? Because इसके comparison में the only TV that I would consider in that budget range would be the TCL की C755. But अगर आप उसकी प्राइस देखेंगे और इसकी प्राइस देखेंगे, उसकी 55 इंच इज ओवर 80,000। तो अगर आप 55,000 ले रहे हैं और आप 84,990 है आई थिंक उसकी प्राइस, अंतर देखिए, पर इसमें आपको और ज्यादा प्राइस टू वैल्यू रेशियो मिल रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक दिस मेक्स अ लॉट मोर सेंस देन द TCL की C755. Is TCL 755 better built? Yes, it is. Is TCL 755 a better TV overall? Yes, it is. But from the price to value ratio, U7K is the better buy. So it's a great TV and very easy to recommend again. तो मैंने आपको बोला था मैं कुछ TVs के बारे में बात करूंगा जो वहां पे लिस्टेड नहीं है Amazon की इस पेज पे. And another TV is, आप अगर देखेंगे तो let me just close these windows. Samsung ही की this QE1C. Now why am I talking about this? अगर आप Samsung की खुद की DU8300 ले लेंगे, let me show you that very quickly. So Samsung DU8300, आप भी ये सर्च कर सकते हैं, Samsung DU8300, DU70 8300 तो छोड़ दिए, 7700 ही ले लीजिए, ठीक है। 7700 जो है वो आपको मिल रहा है 59,990 में, जो उनकी 2024 वाली LEDs है, नॉट QLEDs बाय द वे। पॉइंट टू नोट, ये आपका QLED है, बट दिस इज फ्रॉम 2023, क्योंकि ये C सीरीज है, नॉट D सीरीज, QE1C। पर why is this better? Number one, it's brighter. इसमें over 415 इंच की ब्राइटनेस मिल रही है आपको। इसमें डुअल LED की बैकलाइटिंग, दो अलग अलग कलर की बैकलाइटिंग होती है, which improves your overall color reproduction. And it's a QLED. और अगर आप इसकी फॉर्म फैक्टर भी देखेंगे, this is their Air Slim model, and this also, by the way, comes with this beautiful remote, and it's a comparatively better TV from the HDR performance perspective. So why will you spend the same amount and get an LED when you can actually get a QLED from Samsung, or Samsung brand value is attached to it? By the way, for those of you, please note that this is the same model as Q60C. So whether you're buying Q60C or QE1C, same thing. And this is also a great buy, especially as deal में. I think it's a very easy product to recommend. इसके अलावा there are other TVs as well जिसमें और डील्स मिल रहे हैं, जैसे C755 जिसके बारे में मैंने बात किया हुआ था। इसमें ज्यादा डिस्काउंट्स है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। अगर आप इसके डिस्काउंट्स भी देखेंगे, it's just bank discounts. This still comes at 84,990. It's a good TV, but hard to recommend in this deal wali video. So when you are watching this video of mine, a lot of these deals might have changed. A lot of these deals might have become cheaper or a little more expensive. At the time of making this video, ये prices मैं आपको दिखा रहा हूँ। Proof ये है कि मैं screen को record करके आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं क्योंकि special effects मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। There are a lot more other TVs as well, जैसे कि Hisense की U6K, जो अगर आप इसकी 5,000 के नीचे अगर आपको कोई टीवी चाहिए, स्पेशली 43 इंचेस में, I think this is probably one of those best TVs to recommend, क्योंकि you are now getting it at 23,999. हाँ, इसमें सेम अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस नहीं है एज द 55 इंच वाली मॉडल, एंड पॉइंट टू नोट कि इसकी 43 इंच वाले मॉडल में फुल अरे लोकल डिमिंग भी नहीं है। तो इसमें आपको मोटा मोटी करीबन 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, एंड compared to the other 55 inch में वो क्लेम करते हैं 600 nits की brightness, but approximately it's around 450 nits of brightness. So brightness is lower, but still in a 43 inch, this is still not bad, and it's got all the bells and whistles that you need in a TV. VRR है, 120 Hz का refresh rate आपको ये 43 inch वाले मॉडल में भी मिलेगा, but at 1080p. Google का TV OS है, hands free voice control है,
यानी स्मार्ट असिस्टेंट आप बिना रिमोट के भी चला सकते हैं. And it's got VA panels across all sizes, by the way. So this is also a very good buy at 23,999, by the way. In fact, one of the best TVs that you can buy at this price if you want a 43-inch wali TV. Get it over all the other TVs like Acer की Advanced I series, जैसे TCL की भी T6G की जो 43-inch मॉडल है. Don't buy that. Buy this. This is better. And compared to other models as well, जैसे Samsung की Vivid Pro, LG की UR7500, Sony की खुद की X74L, I think this is still a more rounded TV, a more, आप बोल सकते हैं प्राइस टू वैल्यू रेशियो के मामले में बेटर टीवी. सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट डील. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सी देयर आर मेनी अदर ग्रेट डील्स एज वेल. वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. आई वांट टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट अ फ्यू टीवीज. आपने नोट किया होगा दैट आई हैव स्पोकन अबाउट Hisense TV so much is because, well, they are the only manufacturers which I believe are offering very competitive products in very competitive prices in India. They have understood the Indian market. मुझे Hisense से कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, ना ही तो मुझे Samsung से कोई पैसे मिल रहे हैं. कोई भी मुझे पैसे देता ही नहीं है यार. सुन रहे हो तो दे दो यार. बट नहीं, I in fact don't even buy these TVs या products from their जो review units है, मैं वो नहीं खरीदता हूँ या कोई डिस्काउंट पे नहीं खरीदता हूँ. I buy them at full prices with my own money. So you can expect a very unbiased, बोल सकते हैं, opinion, या फिर आप बोल सकते हैं मेरी एक्सपीरियंस जो मैं शेयर करता हूं ऑफ हैंड्स ऑन रिव्यू एज वेल इज वेरी अनबायस्ड बिकॉज आई हैव बॉट इट विद माय ओन मनी. मेरी कोई एफिनिटी नहीं है टुवर्ड्स देम. ऐसा नहीं कि कोई बायस है कि हाँ ले लिया है रिव्यू यूनिट या कम दाम में लिया है तो मुझे कुछ अच्छा बोलना होगा. ऐसा कुछ नहीं है. पूरा दाम लेके लिया है, इसलिए जो मन में आता है मैं वही बोलता हूँ. जो हकीकत है, जो असलियत है, वही मैं आपके सामने पेश करता हूँ. राइट. सो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय द वे बाय हिटिंग ऑन दैट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वाली बटन. रियली यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है और मेरे चैनल को बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा. एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. मैं जो भी डील्स है ना उसके सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. आप क्लिक करके अगर खरीदेंगे मुझे Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी. ट्रांसपेरेंटली आपको बता दे रहा हूं. एंड अगेन दिस वीडियो विल बी रिलीजिंग ऑन ट्यूसडे, one day earlier than my usual self because I'm traveling and I might not have the best internet connection. इसलिए मैं जल्दी रिलीज कर रहा हूं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली the deals might go away. So take advantage of that. अगर आपको टीवी खरीदना है, this is probably one of the good times to buy TVs, and make sure you get the best deals on Amazon. With that said, it's a wrap for this one. हम मिलेंगे अगले वीडियो में. तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, stay safe, and may God bless you all.